न्यूज़ के नाजरीन आदाब। भारतीय किसान यूनियन भानु आज दिल्ली जाना चाह रही थी अपने साथियों के साथ, सारे किसानों के साथ। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यूपी में आगरा, जेवर, कई जगह भारतीय किसान यूनियन भानु के मेंबरान को, सदस्यों को रोका गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नोएडा के डीएसपी राजेश जी और भानु जी के बीच बातचीत हो रही है। पुलिस का कहना है कि ये वादा किया जाए किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी। वो वादा भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं जल्द से जल्द रास्ता खोल दिया जाए और उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दिल्ली बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। वहीं किसान भी पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली कूच करके ही मानेंगे। नोएडा बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के मेंबरान के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख रहे होंगे पूरियाँ, आलू का साग बनाया गया है और जो मेंबर हैं उन्हें ये तकसीम किया जा रहा है। किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी के साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे डटे हुए हैं। किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के मेंबर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया है। ये लोग दिल्ली कूच करना चाह रहे थे। जानते हैं अगर उन्हें रोका गया तो उनका अगला कदम क्या होगा। जी, मैं मनोज राणा, मंडल अध्यक्ष मेरठ से हूँ और बुलंदशहर सूबे से मेरठ मंडल अध्यक्ष हूँ। और हम प्रधानमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि हमारी जो तीनों कानून हैं, जो हमारे काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाए और किसान आयोग का हमारा गठन हो। हमारी तरफ से एक ही मांग है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। 100% उसमें किसान ही सदस्य होना चाहिए, उसका अध्यक्ष भी किसान यूनियन का ही होना चाहिए। अगर किसान आयोग का जो की गठन की मांग है, उसके लिए आप प्रॉपर ढंग से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पीएमओ के थ्रू कोई एप्लीकेशन वगैरह, कोई आवेदन किया या आपने कोई अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी? देखिए, प्रशासन के द्वारा हमने शासन को खबर पहुंचा दी है कि यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु का एक बड़ा जमावड़ा किसानों का एक मेला यहाँ लगा हुआ है। और ये केवल यही मांग है हमारी सारे किसानों की कि जिस तरीके से हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री ने वादा भी किया था कि मैं आप सब किसानों के लिए अच्छे रेट में आपकी फसल के दाम तय कराऊंगा और अच्छा आपके जितना भी कर्ज होगा उसको सबको मैं माफ़ करूंगा, लेकिन उसके माफिक कुछ भी नहीं हुआ है। जो वादे प्रधानमंत्री जी ने देश के 80% जनता से, गरीब मजदूर किसान से जो किए थे, वो सारे के सारे विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इनकी लास्ट वार्तालाप है। हमको केवल उनका इंतजार है। हम एक रचनात्मक तरीके से अपना कार्य कर रहे थे और एक सकारात्मक संदेश का इंतजार कर रहे थे। तो अभी हमको नहीं लगता कि उसका सकारात्मक संदेश हम तक पहुंचेगा, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे कि यहाँ क्रेन से इन्होंने बड़े बड़े पत्थर के वो सिलाएं रख दी हैं और जगह जगह से जो हमारे किसान भाई आ रहे थे, दर्जनों जगह उनको हाईवे पर रोक लिया गया है और उनको वहीं पर बंधक बना के बैठा दिया गया है। तो हमने कहा मैं कि चलो आपने उनको वहाँ पर बैठा लिया है, हम जितने किसान भाई थे हम यहाँ से मैं कि इतने ही हम काफ़ी हैं। एक किसान 100 लोगों के बराबर होता है और यहाँ इधर हम किसान हैं, उधर हमारे ही भाई जवान हैं, लेकिन ये अंगूठा टेक जो अनपढ़ नेता है वो हमको आपस में भिड़ाना चाहते हैं। तो हम जैसे ही चले तो उन्होंने दिल्ली पुलिस वालों ने मिलकर उधर भी बैरिकेड लगा दिए। अब इसमें बदनाम किसान को किया जाता है कि किसान ने बैरिकेड लगा दिए। किसान के घर में थोड़ी बनता है ये बैरिकेड तो शासन प्रशासन के द्वारा ही लगा है, हमने थोड़ी लगाया। आप बैरिकेड खोल दो, हमारे से अभी खोल दो। हम तो जिन नेताओं को हमने बैठाया है, जिन्होंने हमसे वादे किए थे कि आपको अच्छा मूल्य देंगे आपकी फसल का और आपको अच्छे से
जीवन यापन करने देंगे, आपके लिए नई नई योजनाएं लेके आएंगे। जब वो सारी की सारी विफल हो गई हैं, तब किसान मजबूर होकर घरों से निकला है। दिल्ली में भी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो उन्होंने एक घंटे में फोन करवाया था हॉटलाइन से डीएम एटा को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भानु प्रताप सिंह का मानना है कि 100% ईमानदार व्यक्ति है। इसका नहीं मानोगे तो फिर राजीव गांधी कह रहा है समझ ये भाषा तो उसके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस के, नरसिंह राव हुए, चाहे मनमोहन सिंह हुए, चाहे और कोई हुए, और चाहे दूसरी पार्टियों के वो कौन थे, गुजराल साहब हुए और देवगौड़ा हुए और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव हुए, और बैठ के घर में बैठ के बात की, घर में बैठ के और अटल बिहारी माननीय वाजपेयी हुए भाजपा के, और फिर इनके बाद ये मनमोहन सिंह आए। अब इन प्रधानमंत्री ने तब नामते घोषण दो और न बात करें। तो हमारा एक मन है कि दो हाथ खोलें और प्रधानमंत्री से जब तक मिलेंगे नहीं, उनकी आवाज़ सुनेंगे तब तक दिल्ली से नहीं लौटूंगा, चाहे मर जाऊँ। भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह जी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दिल्ली एंट्री करने से उन्हें रोका गया। नोएडा पुलिस से बातचीत हुई है, जानते हैं क्या बातचीत हुई, क्या हल निकला और भानु जी क्या चाहते हैं। सर, जो अभी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस से आपकी बातचीत हुई, यूपी के पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। हम यूपी के निवासी हैं और यूपी के बनारस से हमारे प्रधानमंत्री जी को सांसद बनाया गया, तो हमारा कुछ अधिकार बनता है उनसे बातचीत करने का, मिलने का। हम भानु प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के अलावा किसी से बात नहीं करेगा, न किसी मंत्री से, न किसी सचिव से, किसी से। और हमारे लोग बात करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन मैं किसी से नहीं करूंगा। और समस्या का समाधान हमारी का किसान आयोग का गठन और किसान आयोग द्वारा फसलों को दाम तय करने का अधिकार और पूरे देश के किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए कर्जे माफ, इसको प्रधानमंत्री के अलावा कोई कर नहीं सकता। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से मोदी सरकार का कहना है कि किसान बिल जो है किसानों का हितैषी है, पिछले 70 सालों से किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ और इस बिल से उनके बहुत उन्नति होगी, वो बहुत तरक्की करेंगे, इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत तरक्की करेंगे, बिल से तरक्की करेंगे। बिल तो अगर अलग रह जाएगा। आप पढ़े लिखे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं रहेगा, और इसलिए नहीं रहेगा राजनेता पर हमें विश्वास ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब राजनीति करते हैं, वोट दे देते हैं, लेकिन किसान आयोग में एक भी राजनेता नहीं रखा जाएगा। नहीं तो किसान, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, किसान आयोग तो अभी बना देंगे 2 घंटे में प्रधानमंत्री। अमित शाह होंगे उनके अध्यक्ष, स्मृति ईरानी होंगी उपाध्यक्ष, हेमा मालिनी होंगी महासचिव, बन गया। बात अगर हेमा मालिनी जी की करी जाए तो वो भी अपने आप को किसान साबित करती है। मैं कब कह रहा हूँ किसान साबित करती है, लेकिन मैं बनने नहीं दूंगा राजनेता को। राजनेता नहीं है, किसान तो है, राजनेता नहीं है। मंत्री, एमएलए, सांसद कुछ तो हैं, नहीं बनने दूंगा। जो कछु न हमसो हो टेसू कोरो, न तो हो ब्लॉक प्रमुख हो, न हो एमएलए, न हो एमपी, वो बनेगा। गन्ना का किसान, आलू का किसान, गेहूं का किसान, फलों का किसान, सब्जियों का किसान, ये हमारी मांग, वो बनना चाहिए। ये लोकतंत्र है। हमको गुलाम बना के रखा है भारत के राजनेताओं ने, नहीं रहने देंगे, नहीं रहेंगे गुलाम। अब भानु जी, अगर आपको अब अगर दिल्ली एंट्री नहीं करने दी गई, आपका जो प्रण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम इनको दिल्ली में संसद भवन में एंट्री नहीं करने देंगे। समझ गए? जी हाँ। भानु प्रताप जी का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री
जनप्रतिनिधि हैं, बनारस से सांसद हैं, और अगर आवाम से यूपी की नहीं मिल पाते तो उन्हें संसद नहीं जाने दिया जाएगा। आने वाला इलेक्शन उनके लिए भारी पड़ सकता है।